हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी और आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जो कल 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था वाइल्ड लाइफ गार्ड का, तो उसमें से जो वो कैब पूछी गई थी, तो वो मैं कर रही हूँ आज। कौन सा पूछा गया था, तो जो एक्स्ट्रा वेगेंट है ये भी पूछा गया था। इसका मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाला, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स भी देखेंगे हम, क्या क्या पूछा गया था वहाँ पे, और भी पता होनी चाहिए। ये मैंने पहले ही लिखे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने वो कैब की जो है वो कॉपी बनाई हुई है। तो अभी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, इंपॉर्टेंट करने वाली हूँ मैं। तो इसके हम सिनोनिम्स देखेंगे। प्रोफिलिगेट होता है एक, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, इम्प्रोविडेंट होता है, रेकलेस होता है। फिर देखते हैं इसका मतलब क्या होता, एक और क्या होता है, अनथ्रिफ्टी, वेस्टफुल, इम्प्रूडेंट, डियर, थ्रिफ्टलेस, एक्सेसिव, इमॉडरेट, वांटन, प्रोडिगल, ये वाला पूछा गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि JKSSB जो है वो कैब बहुत ज़्यादा पूछता है। 4 के 5 क्वेश्चन थे, तो हमें वो कैब भी पढ़नी है, क्योंकि ये बार बार पढ़ने से याद होती है, एक ही दिन में बिल्कुल भी नहीं याद होगी। तो इसी तरह से जो है मैंने और बहुत सारे जो लिखे हैं, इसके एंटोनिम्स जो है वो मैंने अभी उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। तो इसी तरह से अगर आप एक दिन में एक जो है वर्ड पढ़ोगे, A to Z मैंने ये लिखा था, तो हर दिन में अगर एक एक वर्ड ही हम पढ़ेंगे तो मतलब सोच लो 1 महीने में हमें 30 वर्ड याद हो जाएंगे, उनके एंटोनिम्स भी सिनोनिम्स भी। तो ये रोज़ पढ़ने से याद होंगे, ऐसे नहीं। तो आप भी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि अब JKSSB का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। तो उनका पैटर्न चेंज रहता है, हर मतलब हर एग्ज़ाम में अलग अलग ही कुछ वो लेके आते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से। MCQs करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे क्या पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। अगर हमने MCQs करे होंगे, मार्क दिए होंगे, तो थोड़ी आसानी हो सकती है। ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, और वो कैब भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो कैब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप A to Z करोगे, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं, बहुत सारे जो हैं यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाते हैं। जो SSC वाले हैं उनके पढ़ना, JKSSB में जो पढ़ाते हैं उनका कभी नहीं पढ़ना इंग्लिश मेरे हिसाब से, क्योंकि उनसे कभी आया नहीं है कुछ। तो जो SSC के लिए पढ़ाते हैं उनका पढ़ो A to Z, बहुत सारे जो हैं वो टीचर्स ने दिया है, और उसको बार बार रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ते रहो। तो जैसे मैंने ये लिखा है, आप भी नोट्स बना सकते हो अच्छे से, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और रमज़ान में अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छी से करिए। अल्लाह हाफिज़।